दोस्तों, आजकल राम मंदिर के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वह है पंडित मोहित पांडे। मोहित पांडे को केवल 22 साल की उम्र में राम मंदिर के पुजारी के रूप में चुना गया है। इतने बड़े मंदिर में इतनी कम उम्र में पुजारी के रूप में चुना जाना मोहित पांडे के लिए बड़ी बात है। और जब से उनके चयन की खबर मीडिया में फैली है तभी से लोग उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं। मोहित पांडे को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हुए बताएंगे कौन है मोहित पांडे और उन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की है, पुजारी के रूप में उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे हुआ राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में उनका चयन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। राम मंदिर के पुजारी के रूप में चयनित होने वाले मोहित पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले हैं। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे अपना सारा समय खेलकूद में बिताते हैं, मोहित इस छोटी सी उम्र में धर्म की ओर आकर्षित हो चुके हैं। छोटी उम्र में ही धर्म में उनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने रामायण, महाभारत, वेद का अध्ययन पूरा कर लिया था। अपने बचपन की शुरुआती पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए वह गाजियाबाद चले गए। उन्होंने गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ में साम वेद की शिक्षा ग्रहण की। दुधेश्वर वेद विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह तिरुपति चले गए। तिरुपति में उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से संबद्ध श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करते हुए शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री की उपाधि हासिल करने के बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय से ही मास्टर की पढ़ाई भी जारी रखी और 2023 में ही मास्टर की पढ़ाई पूरी करते हुए आचार्य की उपाधि भी हासिल कर ली। इन उपाधियों के अलावा वो रामनंदीय परंपरा के विद्वान भी हैं और इसके साथ ही वे वेदों, शास्त्रों और संस्कृत के भी ज्ञानी हैं। अपने पूरे छात्र जीवन में मोहित पांडे को देश के कई जाने माने ज्ञानी व्यक्तियों से ज्ञान सीखने का मौका मिला है। मोहित पांडे को गाजियाबाद के दुधेश्वर विद्यापीठ में दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में महंत, पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज की देखरेख में विद्या अध्ययन का मौका भी मिला था। आचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद भी पंडित मोहित पांडे की पढ़ाई का सिलसिला रुका नहीं है। उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी है। मोहित पांडे के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इस समय काल में भी मोहित पांडे सभी तरह के सांसारिक मोहमाया से दूर हैं। वे किसी भी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते। उन्होंने सिर्फ 2 चीजों को अपने जीवन का उद्देश्य बनाए रखा है। पहला धर्म की सेवा करना, दूसरा ज्ञान अर्जित करना। राम मंदिर में पुजारी के रूप में चयनित होकर उन्हें धर्म की सेवा करने का मौका तो मिल ही गया, साथ ही वो पीएचडी करके ज्ञान अर्जित कर ही रहे हैं। यह तो हो गई पंडित मोहित पांडे की बात। चलिए अब कैसे हुआ राम मंदिर में पुजारियों का चयन, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, साल 2023 के मध्य में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर में पुजारियों की भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी। पुजारियों के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और योग्यता भी तय की गई थी। इसके अनुसार आवेदक को गुरुकुल से शिक्षित होना चाहिए। इसके साथ ही रामनंदीय परंपरा में 6 महीने का दीक्षित होना भी अनिवार्य किया गया था और सबसे जरूरी चीज, आवेदक की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। इन सभी योग्यताओं को पूरा करने वाले देश भर से लगभग 3000 वेदार्थियों और पुजारियों ने राम मंदिर में पुजारी बनने के लिए आवेदन किया था। अंतिम तिथि तक सारे आवेदन मिलने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। सबसे पहले एक तय मानक के अनुरूप आवेदकों को लिखित टेस्ट देना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लिए गए इस लिखित टेस्ट में 3000 में से 225 आवेदक सफल हुए थे। टेस्ट में सफल होने वाले इन आवेदकों को इंटरव्यू के लिए अयोध्या बुलाया गया। पुजारियों के चयन के लिए बनाए गए इंटरव्यू पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्र, अयोध्या के महंत मिथिलेश नंदनी शरण एवं सत्यनारायण दास थे। इंटरव्यू पैनल में शामिल ये सभी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति थे जिनके सामने इंटरव्यू पास करना बहुत मुश्किल होने वाला था। यह इंटरव्यू कितना मुश्किल रहा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए बुलाए गए 225 आवेदकों में से 201 आवेदक इंटरव्यू में ही छट गए और केवल 24 आवेदकों का चयन राम मंदिर के पुजारी के लिए हुआ। इन्हीं 24 चयनित आवेदकों में से मोहित पांडे भी थे। हालांकि इनका ये चयन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। इंटरव्यू पास करने वाले इन आवेदकों को 6 महीने की ट्रेनिंग पर रखा गया है। ट्रेनिंग के लिए चयनित 24 आवेदकों में से 21 आवेदक ट्रेनिंग के लिए पहुंचे, जिनकी 6 महीने की ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान सभी अभ्यर्थियों को प्रति महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद एक बार फिर से इन सभी 21 अभ्यर्थियों की कठिन परीक्षा ली जाएगी और इस
परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी का ही चयन राम मंदिर के पुजारी के रूप में किया जाएगा। दोस्तों, कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा है कि पंडित मोहित पांडे का चयन राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में किया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर चल रहे इन खबरों का खंडन किया था। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि राम मंदिर के लिए किसी भी नए मुख्य पुजारी का चयन नहीं किया गया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ही हैं और आगे भी मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी वही संभालेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास जी का जीवन भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। छोटी सी उम्र में ही वह श्री राम की सेवा में लग गए। 1949 में जिन वैरागियों ने राम जन्मभूमि में रामलल्ला की प्रतिमा स्थापित की थी, उनमें वे भी शामिल थे। राम जन्मभूमि के करीब रहने के लिए 1958 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए अयोध्या आ गए। अयोध्या में रहते हुए ही उन्होंने 1975 में आचार्य की उपाधि हासिल की और संस्कृत के अध्यापक बन गए। अध्यापक के रूप में काम करके वह अपना जीवन यापन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अपने बाकी बचे सारे समय में वह राम जन्मभूमि आंदोलन व रामलल्ला की सेवा में लगे रहते थे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में उनका चयन आज से 32 वर्ष पहले ही हो गया था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 9 महीने पहले ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में उनका चयन किया गया था और रामलल्ला की सेवा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई थी। बीजेपी सांसद रहे विनय कटियार और वीएचपी प्रमुख रहे अशोक सिंघल ने उनका नाम तय किया था। जिस समय उनका चयन मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में हुआ था, उसे समय उनका वेतन मात्र 100 रुपए प्रति महीने हुआ करता था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 13,000 रुपए प्रति महीने हो गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसे भी आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी के रूप में पूरा करेंगे। आपको बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास जी की उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। उनकी उम्र को देखते हुए ही यह दावा किया जा रहा था कि पंडित मोहित पांडे को आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया गया है, लेकिन इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। राम मंदिर का अगला पुजारी कौन होगा, इस बात का फैसला अभ्यर्थियों द्वारा 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि राम मंदिर में चयनित होने वाले नए पुजारियों को कितना वेतन मिलेगा? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा हाल ही में मंदिर के पुजारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। नए वृद्धि के बाद मुख्य पुजारी का वेतन 35,000 रुपए प्रति महीने और सहायक पुजारी का वेतन 33,000 रुपए प्रति महीने होगा। इसके अलावा भंडारी और कोठारी का मासिक वेतन 24,000 रुपए प्रति महीने होगा। सरकारी कर्मचारियों की तरह इन्हें अलग अलग छुट्टियां भी मिलेंगी। छुट्टियों के साथ ही इन्हें बाकी सुविधाएं भी दी जाएंगी। समय समय पर वेतन वृद्धि भी होगी और वेतन से फंड भी कटेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप रामलल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और राम मंदिर से जुड़ी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।